अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की सेकंड ओडीआई के अंदर क्या प्लेइंग 11 होगी, कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस बारे में सवाल उठ रहा है कि प्लेइंग 11 जो है वो सही सिलेक्ट नहीं की गई थी। और ये प्रेशर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी टीम मैनेजमेंट को महसूस हो रहा है कि प्लेइंग 11 जो है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जा रहे हैं, एक भी स्पिनर नहीं है आपके स्क्वाड के अंदर। अरफात मिन्हास हैं, फैसल अकरम है, लेकिन आपने उनको शामिल नहीं करना क्योंकि आपने इन लोगों को ज़ाया करना है। हमारे कप्तान जो हैं उनको भी कोई होश नहीं है और अब जाकर जो है कुछ प्लेइंग 11 के अंदर तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हसीबुल्ला को ओपनिंग के तौर पर जो है खिलाने का मौका दिया जा सकता है और जैसा कि डेब्यू किया है साइम अयूब ने, उसको ड्रॉप नहीं करना। मैं भी कह रहा हूँ उसको ड्रॉप नहीं करें, पूरा वनडे सीरीज़ और पूरी T20 सीरीज़ खिलाएं, फिर ये तासुर ख़त्म हो जाएगा कि आपने एक खिलाड़ी को डेब्यू करवाया, उसको पूरा मौका नहीं दिया। मुकम्मल तौर पर फ्लॉप और फेल होने दें इस खिलाड़ी को। हो सकता है कामयाब हो जाए, मेरी तो दुआ यही है कि कामयाब हो जाए, लेकिन जिस तरह की वो बैटिंग और जिस तरह का एटीट्यूड उसका है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के अंदर, उससे पहले बांग्लादेश के अंदर, मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बंदा जो है ये सीरियस लग ही नहीं रहा, अपने करियर के साथ खेल रहा है। और जिस तरह के मौके इसको मिले हैं पर्ची की बुनियाद के ऊपर, उस तरह किसी और खिलाड़ी को नहीं मिलते। जितना मौका अब दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरा टूर करवाएं इससे, और अगर ये उसके अंदर कामयाब नहीं आए फिर आप बेशक इसको ड्रॉप कर दें। ये तो हो गया ओपनर, उसके साथ हसीबुल्ला, अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक उसने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई है। जितने मौके मिले हैं वनडे के अंदर, टेस्ट के अंदर, उसने बहुत ज़्यादा मायूस किया है। हम बैठ के बाबर आजम से उसका मुवाजना कर रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन शाकार बैट्समैन मिल गया है, लेकिन क्या हुआ, वो भी इन्हीं के रंग के अंदर रंग गया। मुसलसल फेल, किसी किस्म की कोई अपनी कारकर्दगी के अंदर अपना कोई मवाजना नहीं, कोई तब्दीली नहीं। और एक और फास्ट बॉलर को ड्रॉप, जिसको बली का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरे 3 ट्राइगा जो है, रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी और बाबर आजम का, ये पूरा ट्राइगा जो है वो इस वक्त अपनी चलाता हुआ नजर आ रहा है। जेसन किलिस्बी का कोई पता नहीं है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनको गेम प्लान बनाना आता है नहीं आता, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल प्लानिंग कर रहे हैं या पाकिस्तान की तरफ से, उनका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह की परफॉर्मेंस वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साफ देखकर लग रहा है बगैर प्लान के खिलाड़ी आ रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं पता है। 4-4 फास्ट बॉलर्स के साथ टीम भेज दी जाती है और ये तवक्को की जाती है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप हराएंगे। 4 निखट्टू फास्ट बॉलर्स में एक टेपिया जिसने 67 रन दिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस जाहिल को टीम के अंदर रखा हुआ है, जो पाकिस्तान के हक में तो नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ खेलता हुआ नजर आता है। इसलिए टीम की प्लेइंग 11 जो है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं। हसीबुल्ला को अगर आप मौका दे दें एज अ ओपनर तो हार ही रहे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक अच्छे खिलाड़ी को मौका मिल जाएगा, उसको कुछ अपना शाकार दिखाने का मौका मिल जाएगा। इरफान खान नियाजी अनलकी रहे, रन आउट हो गए, उनको भी मौका मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए इस पूरी सीरीज़ के अंदर, और उसको T20 के अंदर भी पूरा मौका मिलना चाहिए। नसीम शाह जैसा अनफिट खिलाड़ी आप खिलाने के चक्कर में, और उसने सिर्फ इसलिए कि उसने 40 रन बना दिए थे, उसकी फिटनेस इस मयार की नहीं है कि वो खेल सके, लेकिन आप जिद के तौर पर हसनैन को बाहर निकालने के चक्कर में नसीम शाह को टीम के साथ कैरी कर रहे हैं। नसीम शाह और हसनैन को अगर आपको निकालना है तो आमिर जमाल और फैसल अकरम या अरफात मिन्हास में से किसी एक स्पिनर को शामिल कर लें। और आमिर जमाल का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, जानबूझकर इन लोगों ने ऐसी प्लानिंग की है कि आमिर जमाल को जो है मौका नहीं मिल सके, क्योंकि पिछली दफ़ा टूर के अंदर ये तमाम बाजी ले गया था, सब लोगों को इसने चुप करवा दिया था। बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। आज आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें, क्या वही दोस्ती यारी गैंग नहीं चल रहा, क्या वही चीज़ें नहीं चल रही। अपने यारों को खिलाना ज़रूरी है, और जो हीरो बनने के चक्कर में जो हीरो बन सकता है उसको ड्रॉप करना है। क्यों? क्योंकि वो हीरो बन जाएगा, मैन ऑफ द मैच ले जाएगा, या फिर कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दे देगा जिससे इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसको मुकम्मल तौर पर मौका नहीं देना है। कामरान गुलाम अभी समझ जाएं, वरना फिर बाद में इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। जितनी इनके बाद तारीफ़ की है, जितना इनको मौके मिले हैं, अब इसको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। अब ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर शिकारी मगरमच्छ बैठे हुए हैं, इसको इसी के दरमियान जो है, जैसा कि सरफराज अहमद ने मिसबाह उल हक की कप्तानी के अंदर, वक़ार यूनुस उस वक्त कोच थे, उस वक्त अपने आप को मनवाया था, और टीम के अंदर जब वो आया था अपनी जगह पक्की किस तरह करनी होती है। ज़रा सरफराज की इनिंग देखें और उसका एटीट्यूड देखें, तो अब आपको पता चलेगा कि किस तरह आपको टीम के अंदर तो शामिल कर लिया गया है, लेकिन टीम के अंदर शामिल होने के बाद अपने आप को किस तरह प्रूफ करना है, ये आप काम
कामरान गुलाम साहब सरफराज अहमद से सीखें। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ अब्दुल्ला शफीक के लिए ये मौका है, लोगों को चाहिए कि किस तरह कोई अगर कमबैक करता है तो अपने आप को किस तरह टीम के अंदर रखना है, किस तरह की इनिंग खेलनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं सरफराज ने 2 बार कमबैक किया है, उसके अंदर बता दिया है कि किस तरह अपनी जगह बनानी पड़ती है। पहले कमबैक के लिए कोशिश करनी, उसके बाद जब टीम के अंदर आ जाएं तो उसके बाद टीम के अंदर रहने के लिए कोशिश किस तरह की जाती है, ये आप उससे सीखें। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे खिलाड़ी को मेंटोर या किसी तरह पीसीबी के टीम के साथ रखना चाहिए, लेकिन जब टीम के अंदर मौजूद खिलाड़ी उससे नफरत करते हों, पीसीबी के अंदर मौजूद ऑफिशियल उस खिलाड़ी से नफरत करते हों जिसने पाकिस्तान की टीम को एक फाइटिंग टीम बनाई थी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इन लोगों ने एक फाइटिंग टीम को बकरी टीम बनाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। लानत है आज उन लोगों के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली बातें और खुशखबरियों के तौर पर इस बात को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं कि तीसरा वनडे जो है ये तो पाकिस्तान जीत जाएगा। लानत है ऐसे फैंस के ऊपर और ऐसे लोगों की सोच के ऊपर जो ये सोच रहे हैं कि कप्तान पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और ये स्टीव स्मिथ, मार्नस लेबोशेन, ये टीम के अंदर 5 खिलाड़ी नहीं होंगे तो आपकी जीत के चांसेस हैं। सरफराज अहमद जो है वो इसी सीनियर तरीन टीम को हराता था और उसके बाद जो है वो उसकी इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं होती थी। ये लोग हारने के बावजूद भी इन उल्लू के पट्ठों को जो है इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है, वो जीतने के बाद इतनी ज़्यादा इज्जत का मुस्तहिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो सब जानते हैं कराची से था। उर्दू स्पीकिंग वालों को किस तरह साइडलाइन किया जाता है, किस तरह की उनके साथ सियासत होती है, इस बात का अंदाज़ा जो है वो सब लोग बखूबी जानते हैं जो लोग क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट रखते हों। तो अब आपको क्या सूरत हाल देखनी पड़ रही है, आपकी टीम 11 के अंदर आमिर जमाल की जगह बनती हुई नजर आ रही है। आमिर जमाल को किसकी जगह पर लाएंगे, क्योंकि हसनैन को अगर निकालेंगे तो अरफात मिन्हास या फिर फैसल अकरम जो है, इन दोनों में से कोई स्पिनर्स जो है वो टीम के अंदर शामिल होगा। अच्छा, स्पिनर्स को शामिल करने की बात इसलिए आ रही है कि स्पिनर्स जो है वो टीम के अंदर नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे स्पिनर्स को खिलाया और उनमें से लेबोशेन ने तो विकेट भी ली, जैम्पा ने विकेट ली, और कोई अच्छा स्पिनर ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर मौजूद हो तो फिर बाबर आजम को यकीनी तौर पर उनकी कांपे टांगना शुरू हो जाती हैं। हर टीम के अंदर बेहतरीन स्पिनर होता है और बाएं हाथ का खेल है, आंखें बंद करके भी वो बाबर आजम को बॉलिंग कराए। ये ऐसा निखट्टू बॉलर बैटर है हमारे पास जिसको कागज़ का शेर लोग समझते हैं और बगैर दांत का शेर, कि वो हमेशा ऐसे निखट्टू स्पिनर्स के सामने आउट हो जाता है। इसलिए किसी किस्म की कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, ये फिर भी ऐसे ही करेगा। मुकम्मल तौर पर मौक़े मिल रहे हैं, लेकिन ये वो शेर है जो मुकम्मल तौर पर अपने आप को जंगल के अंदर साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे शेर नहीं कहो, मैं शेर नहीं हूँ। इतने ज़्यादा मौक़े अगर किसी को मिले तो गधा भी परफॉर्म कर जाए, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको शेर कहने वाले कौन सी दुनिया के अंदर रहते हैं। अब आप खुश हो रहे हैं और इस बात के ऊपर तालियां बजा रहे हैं कि 5 खिलाड़ी जो हैं ऑस्ट्रेलिया के टीम से बाहर होने वाले हैं, आपको चांस मिलेगा। यही खैरात वाली जीत जो है इसी के मुस्तहिक हो तुम लोग, इसीलिए तुम लोग खुश हो जाओ कि 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के बाहर होंगे। इतना दम है, इतना तप्पड़ है, इतना अगर तुम्हारे अंदर परफॉर्मेंस देने का वो है तो इस सीनियर टीम को हरा के दिखाओ जो तुम्हारी औकात की बात नहीं है। और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि ये जूनियर टीम अगर 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम से निकल जाए तब भी तुम्हारा बाप भी इनसे नहीं जीत पाएगा। इतने बड़ी बकरी टीम बना दी है इन 3 खिलाड़ियों ने, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और बाबर आजम ने। तीनों अपने लिए खेलते हैं और उन्होंने टीम को 4-5 साल के अंदर इतना बर्बाद कर दिया है कि एक फाइटिंग टीम जो सरफराज अहमद छोड़कर गया था उसको इन्होंने बकरी टीम बना दिया है। ये जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, कोई ऐसी टीम नहीं बची जहाँ इन लोगों ने मुँह काला नहीं करवाया हो। अब और मुंह काला करवाने हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये तीनों पैदा ही बेइज्जत होने के लिए, जलील होने के लिए। इन लोगों की बेगैरती जो है वो एक एक्स्ट्रा लेवल की है जो किसी आम इंसान के अंदर जो है जितनी होनी चाहिए। हसीबुल्लाह उसको टीम के शामिल करना है क्योंकि रिजवान से उसकी लगती है और रिजवान जो है विकेट कीपर है। दूसरा विकेट कीपर क्यों आएगा टीम के अंदर, उसकी अपनी जगह, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर कोशिश करेगा हसीबुल्लाह को चांस ना मिले, आमिर जमाल को चांस ना मिले, अरफात मिन्हास और फैसल अकरम को। अगर इन दोनों की टीम के अंदर जगह नहीं भी बनती और इन लोगों को नहीं खिलाया जाता तो पागल आदमी जो हमारा जाहिल कप्तान है, जो आपको अंदाज़ा लगाएं कि साइम अयूब मौजूद है टीम के अंदर और क्या नाम है हमारा सलमान अली आगा टीम के अंदर मौजूद है, लेकिन इस पागल खिलाड़ी ने इन लोगों से बॉलिंग ही नहीं करवाई और उसके बाद जो है टेपिया को बॉलिंग करवा कर 67 रन्स 21
21 एक्स्ट्रास जो हैं वो दी हैं, और जब बैटिंग करने के लिए आ रहे थे तो उसके अंदर जो है इन्होंने आधे से ज़्यादा ओवर्स जो हैं वो डॉट बॉल खेली हैं। इस टीम से अगर कोई तवक्को कर रहा है तो वो इंतहाई बेवकूफ़ जाहिल आदमी है, उसको क्रिकेट का कुछ नहीं पता कि ऐसी गिरी टीम। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि कमबैक किया था पाकिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी गलत आउट हो गए थे, टेपिया की बॉलें जो है वो अच्छी जगह पर पड़ गई थी, तब उसको मौका मिल गया, वरना ग्लेन मैक्सवेल और मार्लस लबुशेन ये जो गलत आउट हुए हैं ये गलत टाइम पे हो गए, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी कवर कर लिया। उनके कप्तान ने गैरत का मुजाहरा किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर अच्छी बात यह है कि उनका कप्तान बेगैरत नहीं है, पाकिस्तानी कप्तान की तरह उसने फाइट बैक की और अपनी टीम को बीच मंझधार से हारती हुई टीम को जीतने की राह पर गामजन करता हुआ लेकर चला गया। मिचेल स्टार्क के साथ उसने पार्टनरशिप बनाई और 40 से ज़्यादा रन्स बनाकर उसने अपनी टीम को फतह दिलवा दी। ये होती है कप्तानी, और ये नहीं होती कप्तानी के बीच रोड के ऊपर अपनी टीम के ऊपर छोड़कर चले जाओ और बाकी टीम जो भी आए पीछे से ट्रक की तरह अपनी टीम को रोनता हुआ चला जाए। यही बाबर आजम करता था, यही इस तरह का ड्रामेबाज जो कप्तान है ये करता हुआ नजर आ रहा है। टीम के अंदर अगर तब्दीली करनी है, बैटिंग ऑर्डर तब्दील करें, क्योंकि आपकी बैटिंग मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई थी। बॉलर्स ने तो किसी हद तक साथ दे दिया था, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम स्पिनर्स को भी अगर शामिल कर लें, और इन लोगों को शामिल तो हैं साइम अयूब और सलमान अली आगा, इन लोगों को ओवर कौन करवाएगा ये हमारे निखट्टू कप्तान के जो है दिमाग के अंदर नहीं आती। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें मेरी मुंह के अंदर आते आते रुक जाती हैं, क्योंकि मैं लिहाज कर लेता हूं कि ज़रा तहजीब का दायरा भी जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हारेगा पाकिस्तान तो ज़रूर गुस्से का इजहार जो है, अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल भी हासिल नहीं होगा। अब बताइए आप कि हसीबुल्ला को चांस मिलना चाहिए, आमिर जमाल को चांस मिलना चाहिए, फैसल अकरम को, अरफात मिन्हाज को चांस मिलना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि ये टीम जो है इसी तरह जो सेलेक्ट हुई है इसी को चलाएं और इसके अंदर कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद हसनैन को बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग मुकम्मल तौर पर मौके के अंदर मौजूद हैं, किसी तरह हसनैन को बाहर किया जाए जिस तरह उसने कमबैक किया है। हसनैन खुद भी अपने तौर पर अपने लिए गलत कर रहा है, मोहम्मद हसनैन और अब्दुल्ला शफीक दोनों अपने साथ गलत कर रहे हैं। प्रूफ करना है तो पूरी दुनिया के सामने प्रूफ करो, नहीं करना तो फिर साइड में जाके बैठ जाओ। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कुछ करके दिखाना है। यहाँ पर तो कप्तान और 3 इडियट्स जो हैं वो कुछ एक्स्ट्रा किए बगैर टीम के अंदर मौजूद है, तो आप अंदाज़ा लगा ले कि इन लोगों को कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वीडियो आपने देखी है, बात से मुत्तफिक हो तो बताइएगा, और प्लेइंग 11 क्या बननी चाहिए सेकंड ओडीआई के लिए, क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्या अब्दुल्ला शफीक को और चांस देना चाहिए या हसनैन को मौका मिलना चाहिए जो ये लोग निकालने के चक्कर में है। इसके ऊपर आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।